नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य के इस पद में हम लोग देखेंगे कि कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा जी को भोजन कराने के लिए जो व्यवस्था की थी या जितने प्रेम से वह अपने मित्र को भोजन जिमाना चाहते थे, यहाँ पर कवि ने उसी का वर्णन किया है। और यह भोज्य व्यवस्था अत्यंत उच्च कोटि की थी, क्योंकि कृष्ण द्वारकाधीश हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। तो उसी प्रकार मित्र के प्रति उनका जो व्यवहार था, जो प्रेम था, वो भी उतना ही आदरणीय था। सुदामा जी को भोजन कराते समय यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है और यह वर्णन अत्यंत सुंदर है। कवि कहते हैं, रूपे के रुचिर थार पायस सहित सिता। रूपे अर्थात चांदी, रुचिर यानी सुंदर। चांदी के सुंदर थाल में पायस अर्थात खीर, सहित सिता, सिता यानी मिश्री, की मिश्री सहित खीर उस चांदी के सुंदर थाल में सुशोभित हो रही थी। और चांदी के उस सुंदर थाल में खीर और मिश्री को इस प्रकार सुशोभित देखकर ऐसा लगता है मानो जीती जिन शोभा है सरदहू के चंद की। सरदहू यानी शरद के चंद्रमा की शोभा को भी जिसने जीत लिया है। सुंदर चांदी के उस थाल में परोसी गई खीर और मिश्री को देखकर ऐसा प्रतीत हुआ मानो शरद के चंद्रमा का जो सौंदर्य है, उसकी जो शोभा है, वो उसके समक्ष फीकी है। उस थाली ने उसके सौंदर्य को भी जीत लिया है। दूसरे पहीती, और साथ ही थाल में भोजन में पहीती अर्थात दाल, भात अर्थात चावल, सोंधो सुरभि को घृत और सुगंधित गाय के घी से युक्त दाल और चावल उस थाली में रखे गए थे। फूले फूले फुलका प्रफुल्ल दुती चंद की, और जो फूले फूले फुलके थे अर्थात चपातियाँ, जो रोटियाँ थीं, उनको देखकर ऐसा लगता था प्रफुल्ल दुती चंद्र की, यानी चंद्रमा की जो कांति, दुति यानी कांति, चमक, प्रफुल्ल यानी मंद, कि चंद्रमा की मंद मंद जो कांति होती, जो चमक होती है, उससे युक्त फूले फूले फुलके थाली में विराजमान थे, सुशोभित हो रहे थे। पापड़ मुंगेरी बड़ा व्यंजन अनेक, और उस भोज थाली में पापड़, मुंगेरी, बड़े के अनेक प्रकार के व्यंजन उसमें परोसे गए थे। प्रीति देवता बिलो की रहे देवकी के नंद की, और देवकी के नंद अर्थात कृष्ण की सुदामा जी के प्रति यह प्रीति सभी देवता बिलोक रहे थे, अर्थात आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। या विधि सुदामा जी को आछे से जेवाए प्रभु, इस प्रकार सुदामा जी को अच्छी प्रकार से, आछे के यानी बहुत अच्छी प्रकार से, बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से भोजन जेवाए के, अच्छी तरह से भोजन करवा के पाछे थे पछवारी परोसी आनी कंद की, और इस प्रकार भोजन के पछवारी यानी पीछे से परोसे जाने वाला अर्थात मीठा पकवान, कि इस प्रकार भोजन करने के उपरांत पीछे से मीठा पदार्थ परोसा गया, उनको मीठा पकवान खिलाया गया। यहाँ पर कवि ने इस पूरे पद में ये बताया है कि अपने मित्र सुदामा को कृष्ण कितने स्नेह से, कितने प्रेम से जो है वो भोजन कराते हैं। फिर इसके आगे कवि कहते हैं कि इस प्रकार 7 दिवस यही विधि रहे दिन दिन आदर भाव, चित्त चल्यो घर चलन को ताकर सुनो बनाओ, कि इस प्रकार 7 दिन यही विधि यानी इस प्रकार 7 दिन तक वहाँ पर द्वारिका में दिन दिन आदर भाव, दिन प्रतिदिन बड़े आदर, बड़े प्रेम के साथ वहाँ पर सुदामा जी रहे। चित्त चल्यो घरन, चल घरन को, और फिर एक दिन उनका जो मन था, चित्त था, वो घर चलने को हुआ। उनका मन हुआ कि अब बहुत दिन वो अपने मित्र के घर में रह लिए, अब वो अपने घर जाना चाहते थे। ताकर सुनो बनाओ, नरोत्तम दास कवि कहते हैं कि अब यहाँ पर आप उसकी कथा सुनिए। दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, सामूहे ध्यान महेश धर्यो है। इस पद में बच्चों हम लोग देखते हैं कि एक दिन जो सुदामा जी हैं वो स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में वो जो वैभव और ऐश्वर्य देखते हैं उसको देखकर वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो उनको कुछ भी नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में कृष्ण उनको सब कुछ
दे चुके थे और इस बात से सुदामा जी पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे। तो यहाँ पर उसी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, दाहिने वेद पढ़े चतुरानन, कि चतुरानन 4 मुख वाले अर्थात ब्रह्मा जी दाहिनी तरफ वेदों का पाठ कर रहे हैं। ध्यान महेश धर्य होए, और सामने की तरफ महेश अर्थात भगवान शिव जो हैं ध्यान धर्यो, ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। बाएं दो कर जोरी लिए सब देवन साथ सुरेश खर्यो है, और बाईं ओर दुओं कर जोरे, दोनों हाथ जोड़कर सब देवन के साथ, सभी देवताओं के साथ सुरेश यानी इंद्र खड़े हैं। एते बीच अनेक लिए धन पायन आए कुबेर पर्यो है, और इन्हीं सबके बीच बहुत सारा धन लेकर कुबेर जो हैं वो आए और पाँव में पड़ गए। देखी विभव अपनों सपनों, इस प्रकार अपने सपने में इतना विभव यानी वैभव देखकर बपुरो वह बाभन चौंकी पर्यो है, बेचारा वह ब्राह्मण अर्थात सुदामा जी चौंक पड़ते हैं। और उनके चौंकने का एक कारण भी था, क्योंकि कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, दीन दयाल हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप में सब कुछ सुदामा जी को दान कर दिया था। और ब्राह्मण सुदामा चूंकि इस बात से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ थे, वो नहीं जानते थे और वो चौंक जाते हैं। फिर कवि कहते हैं, देनो हुतो सो दे चुके विप्र न जानी गाथ, कृष्ण को जो देना था वो सब कुछ वो अपने मित्र को दे चुके थे, लेकिन विप्र ब्राह्मण सुदामा इस बात को नहीं जानते थे। चलती बेर गोपाल जू कछु न दीन ही हाथ, लेकिन चलती बेर विदाई के समय गोपाल जी ने अर्थात कृष्ण ने कुछ कछु न दीन हो हाथ, कि उनके हाथ पर प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी नहीं रखा। यहाँ पर चूंकि सुदामा जी इस बात को नहीं जानते थे पूर्ण रूप से, और वो कृष्ण की विदाई के समय इस प्रकार को व्यवहार को देखकर थोड़ा विचलित हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आगे इसके अगले क्रम में।